बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्मार्ट नॉलेज में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपका टीचर वकास अहमद और आज हम 9th क्लास का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। फंडामेंटल में बेसिक चीज़ें जो हम केमिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे और पढ़ेंगे। सबसे पहले है केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री ये साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम मेटल की कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी रिएक्शन सब कुछ के बारे में हम पढ़ते हैं कि मेटल क्या चीज़ है, वो उसकी क्या क्या खुसूसियात हैं, किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, वो क्या क्या रिएक्शन करता है। इनको मिला के जो हम नॉलेज है, जो हम पढ़ाई करते हैं, उसको केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है। जैसा कि हम देखते हैं ये जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सोप हो गया, डिटर्जेंट्स हो गए, मेडिसिन हो गया, दूसरे केमिकल्स हो गए, ड्रग्स वगैरह, ये सब चीज़ें ये केमिस्ट्री की मरहूनी मिन्नत है। जिस तरह केमिस्ट्री की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ आई हैं, उसी तरह केमिस्ट्री की वजह से हमारी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात भी आई हुई हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। उसके जैसा कि पोल्यूशन हो गया, जो सबसे बड़ी वजह है, जो कि वाटर पोल्यूशन है, जो सोप, डिटर्जेंट्स, केमिकल वगैरह की वजह से हो सकता है। जो केमिकल हम पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी खुराक का हिस्सा बनता है। तो ये हो गया केमिस्ट्री के नुकसानात। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के ब्रांचेस की तरफ कि केमिस्ट्री जो है उसकी कौन कौन सी अहम ब्रांचेस हैं। वैसे तो केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है जिसका हमारी ज़िंदगी में बहुत अमल दखल है, हम वो पढ़ेंगे। तो वो है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये है 7 ब्रांचेस केमिस्ट्री की जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों में। तो सबसे पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल जैसा कि नाम से जाहिर है, यानी उसकी जिस्मानी साख्त। तो ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ये वो है जिसमें हम मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसके रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी वो खुसूसियात हम पढ़ते हैं। तो उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री के ज़मरे में डालते हैं उसको। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्ड जो है ये इस्तेमाल होता है उन चीज़ों के बारे में जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। उसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो वो केमिकल प्रोडक्ट्स जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कहते हैं और उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अलावा इस ब्रांच को हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद अगला जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उलट है। जो चीज़ें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अगर उसके अलावा जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो हम उनकी स्टडी करें तो वो आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसा कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं हमारे पास, वो हमारे साथ आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री, तो दिस मीन्स द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। वो चीज़ें या केमिस्ट्री के वो ब्रांच जिसमें हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो कि लाइफ से रिलेटेड है, जो कि ज़िंदगी से रिलेटेड है। जैसा कि गैसेस हो गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, पानी हो गया, वो केमिकल सब्सटेंसेस या प्रोडक्ट्स जो कि ज़िंदगी से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, उसकी स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री के ब्रांच में करते हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री का वो ब्रांच है
करते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में यूज होती है, या वो प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रीज में बनती है और हमारे फायदे के लिए वो इस्तेमाल होती है, तो वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ज़ुमरे में आता है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि केमिकल प्रोडक्ट्स हम इनको बोलते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात की, साबुन हो गए, ये शैम्पू डिटर्जेंट्स वगैरह हो गए, और केमिकल प्रोडक्ट्स, ये पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड, ड्रग्स हो गई, मेडिसिन हो गई, ये सारी चीज़ें ये आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, या पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, जो भी चीज़ें जिनमें हम वो चीज़ें जो कि केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स पे बनती है, तो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ज़ुमरे में वो आता है। उसके बाद है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी वो केमिस्ट्री जो कि हमारे एनवायरनमेंट, हमारे माहौल से रिलेटेड है, उसको हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये इसमें आता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन लेवल हो गया, पोल्यूशन वगैरह, ये सारी चीज़ें ये आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। उसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, जैसे एनालिसिस वर्ड से जाहिर होता है, एनालिसिस हम क्या करते हैं, किसी चीज़ का हम मुशाहिदा करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री का जिसमें हम उन चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं जो कि हम केमिकली बनाते हैं। ये ब्रांच जो है ये फिर दो अलग अलग ब्रांचेस में तकसीम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जैसे नाम से जाहिर है, वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक चीज़ है, उसकी हम कितनी क्वांटिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं या कितनी क्वांटिटी हम उसकी बना रहे हैं, तो वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। उसके बाद है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस एक चीज़ की क्वालिटी हमें शो करता है, ये जाहिर करता है कि ये जो चीज़, ये केमिकल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी अफादियत कितनी है, तो वो आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के ज़ुमरे में। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लेक्चर के मुतालिक अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी इम्प्रूवमेंट के बारे में अगर आपने कोई राय देनी हो तो वो भी आपको कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी राय का वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनको आप पढ़ेंगे, उनको आप देखेंगे और एंजॉय